खातिर दुखों को सहा। उसने आपकी खातिर कोड़े खाए, मेरी खातिर कोड़े खाए, कांटों का ताज उसको पहनाया गया, उसको कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उसके बालों को नोचा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको धक्के देते थे। वो खुदावंद मसीह था, वो यीशु नासरी था, वो मसीहा बनके इस दुनिया में हमारी खातिर आया था, वो सुलह करवाने आया था, वो प्यार को बांटने आया था। वो चाहता तो अपने लिए फरिश्तों के तुम्मत बुलवा लेता, तो भी उसने ऐसा ना किया। उसने बाप से कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और मर्जी क्या थी? मर्जी ये थी कि उसौरा देना लाजमी था, मर्जी ये थी कि बर्रा की कुर्बानी लाजमी थी, मर्जी ये थी कि इंसान के गुनाह का कफारा इब्ने आदम ने देना था, जिसकी पेशेंट गोलियां पुराने ऐतनामा के अंदर नबियों ने कर दी थी। और पेशेंट गोलियों को वो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया, वो हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के कैसा जलाल था, बाप के इकलौते का जलाल था। वो शादी में जाता है, पानी को मैं बना देता है, लंगड़े आते हैं चलना शुरू हो जाते हैं, गूंगे आते हैं बोलना शुरू हो जाते हैं, कोड़ी चिल्लाते हैं अंकल रहम कर, अंकल रहम कर। वो कोड़ियों पर हाथ रखता है, कोड़ी पाँव साफ हो जाते हैं। वो लाजर को कहता है कब्र से बाहर निकल आ, लाजर कब्र से बाहर निकल आता है। वो मोहब्बत को उजागर करने आया था, वो अपना पैगाम सुनाने आया था कि हमें एक दूसरे के साथ कैसी मोहब्बत रखनी है। बेदीनी का बढ़ जाना, गुनाहों का बढ़ जाना, दुनिया में काल का आना, तूफानों का आना, लड़ाई झगड़ों का आना, उन सब से बचने के लिए उसने कहा कि मोहब्बत को बरकरार रखो। जो आखिर तक मोहब्बत करेगा, बर्दाश्त करेगा इन चीजों की, वो निजात को रिसीव करेगा। और हमें इस बात को समझना जरूरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा, चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप को एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे।